हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएक्स फार्मेसी। दोस्तों, आज हम बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी यूनिट 5 का टॉपिक लेप्रेसी को कवर करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में हमने ऑलरेडी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और टाइफाइड को कवर किया है, तो आप अगर चाहते हैं तो उसको बाद में चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। अभी जो लेप्रेसी है ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक यानी लॉन्ग टर्म डिजीज़ है और लेप्रेसी को हम क्योर भी कर सकते हैं। लेप्रेसी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है और लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कॉजेटिव एजेंट है लेप्रेसी का। लेप्रेसी को हम हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि एक नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे सर हैंसन करके, उन्होंने इस डिजीज़ को डिस्कवर किया था। अभी लेप्रेसी में क्या होता है कि आपके जो स्किन में लीजन्स फॉर्म होते हैं। लीजन यानी क्या, पैचेस फॉर्म होना स्टार्ट होता है और उसके साथ ही साथ आपका जो नर्व है वो डैमेज होने लगता है। अभी जो लेप्रेसी है वो कैसा, मैंने कहा है कि लॉन्ग टर्म का डिजीज़ है, तो इसके लिए जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 इयर्स का है, यानी 5 साल उसको लगता है बॉडी में फॉर्म होने के लिए। और इसका जो सिम्टम्स है ऑलमोस्ट 20 इयर्स लगता है कि आपके बॉडी में दिखने के लिए। बाकी डिजीज़ में कैसा रहता है कि आपको सिम्टम्स बहुत जल्दी दिखता है, बट इन केस ऑफ लेप्रेसी आपका जो सिम्टम्स है इट टेक्स अप टू 20 इयर्स टू फॉर्म ऑन योर बॉडी। अभी बाकी डिजीजेस की तरह ये किसी के साथ कांटेक्ट में आने से नहीं स्प्रेड होता, नॉर इट स्प्रेड्स वाया सेक्स और फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट ये आपके जो एयर ड्रॉपलेट्स है उससे स्प्रेड होता है। अभी यहाँ एक डायग्राम है जो एक पर्सन का स्किन है और यहाँ पे जो रेड कलर का जो डॉट दिख रहा है आपको, दैट इज द स्किन लीजन। ये देखिए, वही मैंने कहा कि स्किन लीजन फॉर्म होता है जो आपके जो नॉर्मल स्किन है उससे अलग है। यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस बिटवीन द कलर ऑफ द स्किन। और इसके बाद अभी हम उसकी इटियोलॉजी यानी कॉजेस के बारे में जानेंगे। जैसे ही मैंने कहा था कि दिस लेप्रेसी इज कॉज्ड बाय एसिड फास्ट बैसिलाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमेटायोसिस। सेकेंड इज वीक इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन। अगर किसी पर्सन का इम्यूनिटी वीक है तो उसको लेप्रेसी हो सकता है। थर्डली, बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और क्लोज कॉन्टैक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, इससे भी आपको लेप्रेसी होने का चांसेस है। अब हम लेप्रेसी के रिस्क फैक्टर्स देखेंगे। पहला है क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। सेकेंडली इज द एज। लेप्रेसी जो है नॉर्मली छोटे बच्चों में और यंग एडल्ट्स में ज़्यादा देखा जाता है कंपेयर टू ओल्ड पीपल। thirdly, poverty and malnourishment. फोर्थ, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, लैक ऑफ हाइजीन यानी अच्छे से हाइजीन मेंटेन ना करने से भी आपके बॉडी में लेप्रेसी होने का चांस है। और वीक इम्यूनिटी। अभी हम लेप्रेसी के टाइप्स को देखेंगे। लेप्रेसी 3 टाइप्स का होता है। पहला है ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी। इसमें आपके बॉडी में बहुत ही कम लीजन्स फॉर्म होते हैं, यानी फ्यू पैचेस आर फॉर्म्ड इन योर बॉडी, और ये लेस कंटेजियस है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ठीक होता है, मतलब लाइक इट्स गुड, तो आपके बॉडी में वो फर्दर पैचीनेस को वो अवॉइड करता है। इसके लिए आपके बॉडी में फ्यू पैचेस फॉर्म होते हैं। सेकेंड है लेप्रोमेटस लेप्रेसी। इस कंडीशन में क्या होता है, आपके बॉडी में बहुत सारे लीजन्स फॉर्म होते हैं और ये आपके ना केवल स्किन को बट इट विल ऑल्सो अफेक्ट योर नर्व्स एंड नोड्यूल। थर्ड इज बॉर्डर लाइन लेप्रेसी। अभी बॉर्डर लाइन लेप्रेसी जो है वो ट्यूबरकुलर लेप्रेसी और लेप्रोमेटस लेप्रेसी के मिक्सचर है ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लेप्रेसी के सिम्टम्स के बारे में। पहला है वही स्किन लीजन यानी पैचेस ऑन द स्किन। सेकेंड इज सीवियर पेन, जहाँ पे आपको पैचेस है ना वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। आपकी बॉडी में जो नर्व्स है वो थिक हो जाएंगे और आपका स्किन भी थिक हो जाएगा।
जो अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपको नमनेस फील होगा, यानी आपके उस रीजन में सेंसेशन ही फील नहीं होगा। लास्टली इज स्वेलिंग, या तो लम्प्स इन योर फेस या तो ईयर लोब्स। अब हम लेप्रेसी के पैथोजेनेसिस को देखेंगे। जैसे मैंने कहा था कि ये डिजीज 1 पर्सन टू अनदर पर्सन में स्प्रेड होता है, वैसे ही अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गए और उनके जो ड्रॉपलेट्स है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपके बॉडी के अंदर आए, तो क्या होता है कि आपके बॉडी में माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंटर कर जाता है। फिर ये जो बैक्टीरिया है आपके बॉडी में अंदर जाके मैक्रोफेजेस और डेंड्राइट सेल के पास जाता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब वो कॉलोनीज फॉर्म करना स्टार्ट करता है। इस कारण क्या होता है कि आपके बॉडी में जो इम्यून रिस्पॉन्स है एक्टिवेट हो जाता है, यानी आपके बॉडी को समझा कि कुछ तो डेंजर है, तो नाउ लेट अस फाइट अगेंस्ट इट। तो ये टी सेल्स को रिलीज करता है आपका बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इट। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस इम्यून रिस्पॉन्स आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट कर जाता है और ग्रैन्युलोमा मतलब मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है आपके स्किन और नर्व्स में। इसके बाद ये जो बैक्टीरिया है फर्दर आपके बॉडी में जाएगा और आपका जो नर्व है नर्व डैमेज कर देगा और उस रीजन में सेंसेशन फील नहीं होना स्टार्ट होगा। फिर आगे जाके ये बैक्टीरिया आपके नर्वस सिस्टम में चला जाएगा, वहाँ पे इन्वेड करेगा और फर्दर डैमेज होगा। उसी तरह आपको लेप्रेसी हो जाएगा। अब हम उसके डायग्नोसिस को देखेंगे। डायग्नोसिस फर्स्ट एंड मोस्ट इजी है कि आपके बॉडी में पैची स्किन का अपीयरेंस होना, जो आपके स्किन से या तो डार्क हो या तो लाइट हो। सेकेंडली इट इज लॉस ऑफ सेंसेशन ऑन अफेक्टेड एरिया। तीसरा डायग्नोसिस का तरीका है लेप्रोमिन स्किन टेस्ट। अगर लेप्रोमिन स्किन टेस्ट नेगेटिव आया तो आपको लेप्रोमेटस लेप्रेसी है, और अगर पॉजिटिव आया तो ट्यूबरकुलर लेप्रेसी है आपको। फाइनल वन या तो वन मोर एग्जाम्पल इज स्लिट स्किन स्मीयर टेस्ट। अभी उसको ट्रीटमेंट को देखेंगे। लेप्रेसी में आपको बहुत सारा ड्रग लेना पड़ सकता है, तो उसमें मल्टी ड्रग थेरेपी लगता है। डैप्सोन जो है इट इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रग जो आपको लेप्रेसी के टाइम दिया जाता है। अभी जब भी आपको लेप्रेसी हुआ है सो योर प्रायोरिटी शुड बी आप वो ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें। अगर आप बीच में ही स्टॉप करेंगे उसको तो जो बैक्टीरिया है वो वापस ग्रो होना स्टार्ट होता है। एंड द फाइनल वन इज अगर आपने उस लेप्रेसी को ट्रीट नहीं किया तो आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो देखा दोस्तों आपने, हमने लेप्रेसी टॉपिक को कवर किया। इसमें आज हमने उसके इंट्रोडक्शन, इटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, टाइप्स, सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट को कवर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ like this video and also share with your other friends, and please do not forget to subscribe to my channel RX Pharmacy. Thank you and मिलते हैं next time.